संतों में जितनी सहनशीलता होती है उतनी किसी में नहीं होती। संत तो केवल अपने आशीर्वाद मात्र से ही भक्त का भला कर देते हैं। संतों की शरण में जो जाता है वो धन्य हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने संतों की शरण में जाकर के अपने जीवन को निर्मल किया। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात, काशी में एक महान विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर के बोले, हे ब्राह्मण देव, आप वरदान मांगिए। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी परंतु वो तुम्हें सारे जीवन भर दुख ही देता रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख ही अच्छा होता है। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी। ये कह करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते और उसकी आयु के विषय में सोच करके दुखी भी होते। वह ब्राह्मण बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वो बालक 4 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछना चाहिए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर के गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? तो संतों ने कहा, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ। संत का कहना मान करके वो ब्राह्मण देवता अपने बालक को लेकर के गंगा घाट पर गए और वहीं एक कुटिया बना करके बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी संत महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वो बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब ये बालक का नित्य का नियम था, वो सारे दिन ही गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में महज 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोगवश वहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। उन सभी 7 ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ये दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह उन ऋषियों से बोले, महाराज, आप सभी ने इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया परंतु इस बालक की आयु तो केवल 3 दिन ही शेष है। सप्त ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपको ये कैसे मालूम कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, ये बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसकी आयु केवल 5 वर्ष ही बताई जो अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उस देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सारे सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उस ब्राह्मण से कहा, यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दो। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सके तो इसे आप ही ले जाइए।
ब्राह्मण ने अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को उन सप्तऋषियों के पास भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव। इस प्रकार उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्म वचन सुन करके सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बला टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यदि अब उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों के मुस्कुराने का कारण पूछा तो सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया उस बालक के पास तो केवल 2 दिन ही शेष बचे। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को यहाँ मेरे पास लेकर के क्यों आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे करके फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार किया। उन्होंने सोचा अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, अब आप इस बालक को मेरे पास ही छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर के भगवान शंकर के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते हुए देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन ही शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव ने पूछा, ये किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, ये काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और कहा, ये तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आपकी ही शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक में पधारिए। ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़ करके चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो यह शिवलिंग है तुम उसके समीप बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। अब बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वो बालक ध्यानमग्न हो गया और जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए। उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वो घबरा करके उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। ये देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग में प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के यमराज पर झपटे। यमराज घबरा करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब ये 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु, आपने दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज बोले, प्रभु, आपने ही दी है तो हिसाब भी आपका ही चलेगा, लेकिन प्रभु, मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती और 4,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती। इन सभी युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है और ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता।
ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का एक वर्ष और इसे 5 वर्ष की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़ ली और बोले, प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है। ये बालक तो अमर हो गया। ये कह करके यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो बालक आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत होने वाले प्रलय में भी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृत का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिनके फलस्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिला और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें अमृत का वरदान मिला। इसलिए सभी संतों और शास्त्रों ने संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई है।